मेहनत तो हर कोई कर रहा है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तुम अलग क्या कर रहे हो, तुम अलग क्या चीज फॉलो कर रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, ना कि उन सबका। तो डर लगेगा, 100 बार लगेगा, बट अगर आप उस डर को देखकर भाग गए तो आपकी हार है। और अगर आपने सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करी और उस डर को हराया तो आपकी। तो हाय एवरीवन, आई एम प्रशांत, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि इस समय पर अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है। इंडिया के तो टफेस्ट एग्जाम होते हैं IIT JEE और नीट। मैं उनके 10 से 15 हजार बच्चों को मेंटोर करता हूँ, स्टूडेंट्स को मेंटोर करता हूँ। और आज मैं आया हूँ आप सभी की एक मदद करने, आप सभी को एक रोड मैप देने। आप सभी का जो गोल है, जो लक्ष्य है, चाहे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, चाहे आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC CAT किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका अगर ये गोल है कि उस एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाओ, उस एग्जाम के अंदर आप सिलेक्शन कर पाओ, तो यार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूँ ना कि मुझे पता है कि एक्चुअल टिप्स क्या होती हैं, एक्चुअल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और कौन कौन सी दिक्कतें आप फेस करते हो और उनके सोल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, आपको बेसिक सी बातें नहीं बताऊंगा कि यार ये कर ले, वो कर ले, ये चीज कर ले। नहीं, मैं आपको फुल्ली प्रूव्ड एंड साइकोलॉजिकल टिप्स बताने वाला हूं, जिससे कि आपका दिमाग की जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी और उस एग्जाम जो आपका गोल है, उस गोल की तरफ भागना कैसे है, वो एक डायरेक्शन मैं आज आपको दे दूंगा। कि मेहनत आपकी है पूरी की पूरी, एग्जाम आपको ही क्रैक करना है। मैं बस आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूं, यार देख उस डायरेक्शन में भाग और ऐसा भागना फिर आपको ही है। पहले ही बता देता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो देखो, या तो आप अपने कुछ साल बर्बाद कर लो, या तो आज ये जो 15-20 मिनट की वीडियो है ये देख लो और अपने वो जो साल आप बर्बाद करने वाले थे उनको बचा लो। क्योंकि आज मैं 5 से 6 तरीके बताऊंगा, एक पूरा रोड मैप दूंगा। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, इंडिया के टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम की, आप क्लियर कर सकते हो। तो पहली स्ट्रैटेजी है फाइंड योर व्हाई, कि आपको ये चीज करनी क्यों है, आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो उसका सिलेबस जान के आपको शायद नॉलेज मिलेगी, बट उसका रीजन जान के आपको एक आग मिलेगी, एक फ्यूल मिलेगी। एग्जांपल से समझाता हूं, मान के चलो मैं 12th बोर्ड के अंदर 95% का एम लेके चल रहा हूं, मैं उस एम के पीछे भाग रहा हूं, मेरे को सिलेबस पता है, मेरे को किताबें पता है, मेरे को सब कुछ पता है, बट अगर मेरा वाई क्लियर नहीं है ना, तो मैं कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि यार उस एग्जाम को आपको क्रैक करना क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन कुछ भी हो सकता है। शायद आपके टीचर ने आपसे कभी कहा था कि तू नहीं कर पाएगा, आपको उनको प्रूव करना है। शायद आपको अपने रिलेटिव्स को प्रूव करना है, अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, आपकी किसी लैला या मजनू को आपको प्रूव करके दिखाना है। रीजन कोई भी हो सकता है, आपको वो रीजन किसी और को बताने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको वो रीजन खुद के अंदर रखना है और खुद को डेली बताना है। जब भी आलसी फील करो, जब भी लेजी फील करो, तो खुद को ये सवाल पूछ लेना कि जो जंग आप लड़ रहे हो उसका रीजन क्या है, आपका ये रीजन, ये वाई क्या है, वो खुद से पूछो। हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं एक चैलेंज देने वाला हूं, तो पूरी वीडियो देखना। एक चैलेंज मिलने वाला है 21 डेज का, तो उसको प्लीज सब फॉलो करेंगे। खुद का जो आपका वाई है, क्यों करना है, वो बिल्कुल क्लियर कर लेना। और अब हम आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है क्लियर योर माइंड। वे क्या कह रहे हो क्लियर योर माइंड, मतलब दिमाग में हटा देगा, मतलब क्या बोल रहे हो। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो यार, मैं इंडिया के एक टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, एक टफेस्ट एग्जाम की IIT JEE की। मान लो एक इंडिया का अच्छा खासा एग्जाम है। हम क्या करते हैं ना, हमारे पास्ट से उस चीज को लिंक करते हैं। जिसके एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यार मैं एक स्टूडेंट था और मैं 10th के अंदर सिर्फ 80% लाया, सिर्फ 80% लाया। ये कम मार्क्स नहीं है, बट फिर भी ये कम मार्क्स माने जाते हैं। मैं 80% लाया और अगर मैं 11th के अंदर एक सपना देख रहा हूं कि IIT JEE और नीट करना है, तो मुझे 100 लोग बोलेंगे, या फिर मैं खुद से भी खुद को बोल सकता हूं कभी कभार कि यार मेरे 10th में इतने से नंबर आए थे, मैं कैसे IIT निकालूंगा जिसकी सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 1% है। मैं कैसे MBBS का कॉलेज निकालूंगा जिसका सिलेक्शन रेशियो 0.1% है। सबसे पहले है क्लियर योर माइंड मेरे दोस्त। आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को नहीं जोड़ना है। आपके पास्ट में चाहे आपके 10 नंबर आए, 15 नंबर आए, फेल हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में अभी आ गए, अगर आप में अभी जुनून है, तो यार ये जो पास्ट था ना, वो पास्ट ही रह जाएगा। फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर होगा, और वो जो टॉपर आप देखते हो ना, उन टॉपर में से एक आप हो गए। पता है क्यों? क्योंकि एक टॉपर की साइकोलॉजी बताता हूं मैं आपको। वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कि बचपन से टॉप कर रहे होते हैं, वो बनते कैसे हैं टॉपर, देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो 5th क्लास में थे, 6th क्लास में थे, और वो क्लास में पहली बार टॉप करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना यार, उनको बहुत खुशी मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है। और हम ह्यूमन सब एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। हमें एप्रिसिएशन मिला और हमें लगा यार ये तो बढ़िया चीज है, इसमें तो हमें लोग इतने अप्रिशिएट करते हैं, हमें अवार्ड्स मिलते हैं। तो वो जो बच्चा है वो अगली बार और मेहनत करता है और उसके बाद 7th में टॉप करता है, 8th में, 9th में, 10th में, और ये सिलसिला चलता रहता है। अगर आप इस साइकिल के अंदर एक बार घुस गए ना, तो आप भी वो टॉपर ही कहलाओगे। तो इस वजह से अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कभी मत जोड़ना यार फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक बार अगर माइंड बना लिया कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये ऑप्शन नहीं है कि करना है या नहीं करना है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मेरे लिए पॉसिबल। अरे हाँ,
अगर तुझे लगता है पॉसिबल है, और अगर तुझे नहीं लगता तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडीज ये कहती हैं कि जो आप मान लेते हो वो 90% चांस आप वो चीज करके दिखाते हो, और अगर आपको 1% भी डाउट रहता है कि यार क्या ये चीज मैं कर पाऊंगा, तो 99% चांसेस आप वो चीज नहीं कर पाओगे। टिप नंबर 3, क्या आप सभी के साथ ये होता है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक शेड्यूल बनाते हो। मान के चलो मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एक शेड्यूल बनाया, मैंने एक पेज में बड़े ही इंथुजियाज्म से लिखा कि आज भाई 10 से 12 तो ये करूंगा, 12 से 2 ये करूंगा, ऐसा मैं कुछ लिख देता हूँ। आप सभी ये करते होगे। उसके बाद होता क्या है ना कि हम इस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते और हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हम बिल्कुल मतलब थक जाते हैं, हार जाते हैं, और उससे हमें ऐसा लगता है कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। होता है ना सभी के साथ। तो यार एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आप पुराने जमाने में जी रहे हो और एक जंग आपको लड़नी है। उस जंग में क्या आप ऐसे घुस जाओगे? क्या आप ऐसे चले जाओगे? उसके लिए आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पहले तैयारी करनी पड़ेगी। यार पहले एक सेना को जुट कर लेते हैं, एक सेना बना लेते हैं, उसके बाद इक्विपमेंट्स, वेपन्स वगैरह सब कुछ ले आते हैं, उसके बाद ही तो जंग में जाओगे, ऐसे तो मुंह उठा के चले नहीं जाओगे। तो ये जो है ना एग्जाम, ये जो एग्जाम है ये भी हमारी एक जंग है, और इस जंग में जीतने के लिए हमें पहले चाहिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आएगी शेड्यूल से, और शेड्यूल आएगा आपकी मेहनत से। अगर आपसे शेड्यूल नहीं बनता तो उसकी कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूं। पहली टेक्निक है 50-10 रूल। 50-10 रूल क्या होता है? उसको बहुत लोग पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, वो टेक्निक ये बोलती है कि मेरे दोस्त, अगर तेरी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तू पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो तू एक 50-20 रूल फॉलो करेगा। ये क्या कहता है? ध्यान से देखना 50-10 रूल। ये 50-10 रूल ये कहता है कि यार तू पहले 50 मिनट्स तो पढ़ाई कर, स्टडी कर, और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले। और इस 10 मिनट में क्या करना है भैया? क्या मूवी देखने है? अरे नहीं, इसके अंदर आपको वॉक करना है, रनिंग करनी है, पुशअप्स करने। क्यों? ब्लड सर्कुलेट होगा। और बायोलॉजी कहती है जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है तो आपके ब्रेन में भी ब्लड जाता है और आपको नींद कम आती है, तो उस नींद से आपको बचाए रखेगा ये 50-10 रूल। तो आप इसको फॉलो करिए। अब सेकंड टिप क्या है? टिप ये है कि यार हमेशा हम 50-10 रूल को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम डेली सिर्फ 50 मिनट का थोड़ी ना टाइम बना सकते हैं। अगर हम सिर्फ 50 मिनट ही डेली पढ़ रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तो ऐसे तो एग्जाम क्लियर होगा नहीं। सेकंड एडिशनल रूल है, पहले 50-10 रूल फॉलो करोगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए, उसके बाद आप आगे क्या करोगे? आगे मैं बहुत बार बता चुका हूं, 5 मिनट मोर। एक नई स्ट्रेटेजी है, एक मैंने काफी बार स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, 5 मिनट मोर स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है? यार 50-10 रूल आप फॉलो कर रहे हो, हर रोज तो फॉलो कर नहीं सकते। अब उस 50 मिनट को, वो जो आपके 50 मिनट्स थे, ये जो आपके 50 मिनट्स थे ना, इन 50 मिनट्स में आपको डेली कुछ टाइम इंक्रीज करना है और खुद से बोलना है। जैसे आपका मन करे कि यार 50 मिनट हो गए, अब खुद से बोलो 5 मिनट हो। अगले दिन फिर बोलो 5 मिनट हो, फिर बोलो 5 मिनट और। ये जो 50-10 का अपना रेशियो था ना, ये धीरे धीरे 1 आवर और 10 मिनट में बदलेगा, फिर 2 आवर 10 मिनट, फिर 2 आवर 30 मिनट्स 10 मिनट्स, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसे हमारा जो सिटिंग का टाइम है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो खत्म हो जाएगी और हमारा शेड्यूल जो हम बनाते हैं वो हम फॉलो कर पाएंगे। टिप नंबर 4, क्या आप सभी के साथ भी ये होता है कि आप अचानक से यार कभी कभार इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हो, कभी कभार आप यूट्यूब पे पहुंच जाते हो। आप यूट्यूब पे एक लेक्चर देख रहे थे और तभी यार आपने देखा कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने लग गए और 1-1, 2-2 घंटे आप वहीं बिता देते हो। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी शायद हो रहा होगा। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक नॉर्मल सा सोल्यूशन है। देखो, डिस्ट्रैक्शन हटाने के 100 तरीके मैं आपको बता दूंगा, बट उनमें से 5-6 काम करते हैं, ज्यादा काम करते नहीं है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, ये है, जैसे ही आपको रियलाइज हो कि यार आपने 1-1.5 घंटा खराब कर लिया, उसी समय पर आप खुद से ये पूछो कि आज के समय पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आज ये इंस्टा रील चलाकर जो मैं डांस देख रहा हूं, जो मैं इंस्टा रील चला रहा हूं, ये यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूं, क्या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है? या फिर मेरे लिए एक मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी परसेंटेज लाना इंपॉर्टेंट है, या फिर एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है? और आज आप अपने घर वालों के पैसे का फोन ले रहे हो, और क्या पता अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर पाते तो उसके बाद आप खुद का फोन चलाओ, और वो जो खुशी होती है ना यार, वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल खुशी है। आज आपको एक टेम्परेरी खुशी मिल रही है ये इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट चला के, बट जिस दिन आप खुद का फोन लोगे ना, खुद की सैलरी से, वो खुशी एक नेक्स्ट लेवल होगी। और उस सैलरी से आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दोगे, वो खुशी एक बहुत नेक्स्ट लेवल खुशी होगी। और उसके लिए आपको आज खुद से पूछना पड़ेगा, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है या फिर ये मोबाइल इंपॉर्टेंट है? और आपका जवाब आपको खुद, आपका दिल और आपका दिमाग दे। टिप नंबर 5, और अब हमारा 21 डे चैलेंज यहां से शुरू होता है। देखो, नेक्स्ट 21 दिन में आपको क्या करना है? पहले तो मुझे एक रियलिटी बताना, आप सभी के साथ एक चीज हो रही होगी। होता क्या है ना, जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ना हर कोई हमें ताना लगा रहा होता है, हमें डर लगता है कि यार क्या सिलेक्शन हो पाएगा। हमसे जो भी रिलेटिव मिल रहा होता है पूछ रहा होता है, और बेटा कैसी प्रिपरेशन चल रही है? वो बहुत चुभती है दिल में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस टाइम पर आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। मैंने आपको टॉपर स्ट्रेटेजी बताई कि यार एक टॉपर बनता क्यों है? अप्रिसिएशन से। बट आपको कोई अप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है, तो क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, सेल्फ अप्रिसिएशन